हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको अच्छे से हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सो यू जीएस जीएस और स्टैटिक्स और ये जो करंट अफेयर्स है उसके जो सारे क्वेश्चंस हैं उसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर है 2020 का, तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं ये बोलता हूँ कि मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशंस में कि 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। बाय चांस जो 10, क्योंकि जो एसएससी के एग्जामिनेशंस है, एसएससी खुद कंडक्ट कर रही है, कोई बाहर से एग्जामिनेशंस को जो है कनेक्टिविटी चेंजमेंट नहीं हुआ है। ठीक है। सो दोस्तों, अगर हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशंस में, हु एमंग द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो कौन है? सबसे पहले नंबर पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो रिसेंटली भी जो क्वेश्चंस पूछा गया है तो वो मतलब आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा है। तो उसका राइट ऑप्शन जो है कौंसिल मिनिस्टर, कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन किसके बीच में? कौंसिल मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। कौंसिल मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो कौन जो चैनल है वो हैंडल करता है, तो वो कौन है? कौन हैंडल करता है? प्राइम मिनिस्टर। कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर हमारे रिसेंटली पे कौन है इस समय? नरेंद्र नाथ मोदी जो है वो हमारे क्या है? प्रधानमंत्री जो है वो इस समय पे हैं। आप लोग इनके बारे में जो है जानकारी मैं डिटेल में अलग से वीडियो में बनाऊंगा। इसमें मैं सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ओनली डिफाइन करूंगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, गरिया पूजा इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेट इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। जो कौन सी गरिया पूजा की हम लोग बात करते हैं, तो गरिया पूजा कौन सा जो है फेस्टिवल है जो कि थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के तीसरे महीने में उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो फेस्टिवल है वो किससे रिलेटेड है? वो मध्य प्रदेश से, एमपी से, या त्रिपुरा से, या पंजाब या अरुणाचल प्रदेश। तो वो किससे रिलेटेड है? वो हमारा जो रिलेटेड है वो त्रिपुरा से। किससे रिलेटेड है? वो त्रिपुरा से फेस्टिवल जो है वो गरिया पूजा जो है वो रिलेटेड है। इसी प्रकार से आप लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे जो चीज़ें हैं वो अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन बच्चा लोग हमारा है, पायरिया इज अ infection which affect the gum tissue and it's untreated if often leads to subsequent loss of teeth। तो वो पायरिया एक तरीके से हमारा क्या होता है? वायरल होता है। बिल्कुल गलत हो गया। पैरासाइटिक, फंगल, फंगल तो होता है नहीं। फंगल तो हमारे स्किन वगैरह में जब चीज़ें होती हैं। तो हमारा यहाँ जो पायरिया एक तरीके से बैक्टीरिया तरीके से क्या होता है? बैक्टीरिया इज राइट ऑप्शन, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है, Mallikarjun and the Virupaksha temples of Pathankangal were built by two queens of जो किंग है विक्रमादित्य सेकेंड टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ द चालुक्यस ओवर द। तो वो किसके ऊपर करते हैं? तो हमारा गुप्तास जो है वो वंश की, या मौर्यास वंश में, या पद्मास या पल्लवास। तो उसका राइट ऑप्शन जो होगा वो पल्लवास वंश जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो मैलिकर्जुना है और विरोक्षा जो टेम्पल्स है वो पतकाल वर बिल्ड बाय द टू क्यून्स। कौन से क्यून है? विक्रमादित्य सेकेंड और कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ चालुक ओवर द पल्लवास। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट जो है ये आपको मेन पॉइंट में देखना है कि कौन अपॉइंट करता है कंट्रोलर, मतलब सीएजी ऑल्टर, मतलब जो सीएजी को जो है वो कौन अपॉइंट करता है? तो वो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, जो ईईजी मीन्स, ईईजी इज अ टेस्ट ट्यूब टू एवल्यूट क्या करता है? द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज करता है वो हमारे कहाँ पर? ब्रेन पे। सिलेक्ट द फुल फॉर्म ईईजी। तो इसका ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रो इफिल पैराग्राफ, और या इलेक्ट्रो इक्नोपेलोग्राम, या इलेक्ट्रो एसेंशियलग्राफी, या इलेक्ट्रोग्राफी। तो क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सीफलोग्राम। तो इस इलेक्ट्रॉन सीफलोग्राम इस राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रिंग वॉर्म एक कॉमन डिसीज होती है। तो रिंग वॉर्म कैसा डिसीज होती है? रिंग वॉर्म है वो क्या है? एक इज ए कॉमन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय। तो वो वायरस से होता है, या फंगस, या बैक्टीरिया, या प्रोटोजा। तो रिंग वॉर्म जो होता है वो किससे होता है? फंगस। फंगस मतलब स्किन में क्या होता है? फंगस टाइप का होता है। वो उसी से क्या होता है? रिंग वॉर्म जो होता है
एक कॉमन इन्फेक्शंस होता है। इसके और बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947। तो इंडिपेंडेंट जो लॉ मिनिस्टर है जो अपॉइंट किया था फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, वो कौन है? तो सबसे पहले नंबर पे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लोकमान्य तिलक, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या लाल बहादुर शास्त्री। तो जो संविधान के बारे में जो डिटेल में जो हमारी उसमें बताया अपॉइंटमेंट्स किए हैं, तो वो कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो कौन है? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अच्छे से उसमें डिस्कस किया है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्वेश्चंस हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच, हम लोग जो स्टडी सॉइल एज ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज, तो जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है टू स्टडी करते हैं सॉइल एज ए कलेक्शन, जो कलेक्शन होता है ऑफ नेचुरल जो बॉडीज का जो कलेक्शन होता है जो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोलॉजी गलत है, सेरोलॉजी, ओएनोलॉजी, पेडोलॉजी ऐसी चीज को बोलते हैं हम। जो कलेक्शन होता है किसका? सॉइल इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज का, तो क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हु अमंग द, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल जो पुलिस सर्विस, तो फर्स्ट जो है हमारी आईपीएस कौन है? वो किरण बेदी है, साइना बेदी, या प्रेम माथुर, या विमला मेहता। तो वो कौन है? किरण बेदी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। एन एस एस ओ इज ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज अ फुल फॉर्म ऑफ, वो किसका फुल फॉर्म होता है? वो एन एस एस ओ का। तो वो क्या है? नेशनल स्टैटिक सर्वे ऑफिस, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, या नेशनल सोसाइटी सर्वे ऑफिस, नेशनल सोसाइटी स्टैटिक ऑफिस है। तो एन एस एस ओ का मतलब ये किससे रिलेटेड है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक से रिलेटेड होती है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एन से नेशनल हो गया, और एस से सैंपल और सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो देखते हैं बच्चा लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, मतलब ऐसे मेटल्स का नाम बताओ जिसकी जो कंडक्टिविटी है, मीन्स कंडक्टिविटी आप लोग समझते हैं कंडक्टिविटी जो हम लोग उसमें क्या बोलते हैं? चालकता, चालकता हिंदी में बोलते हैं कंडक्टिविटी को, चालकता जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। तो हम लोग एग्जाम्पल्स में देखते हैं जो एल्यूमिनियम है, लोहा है, या चांदी है, या स्टील है। तो इसमें स्टील जो है तो नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम, आयरन। तो हमारा अगर गोल्ड दिया होता तो यहाँ पर हमारा गोल्ड ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है? हाईएस्ट कंडक्टिविटी सिल्वर, तो हमारा क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? सिल्वर इज ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बॉडीज थ्री लिस्ट स्टेट्स एंड कॉन्ग्रुएंट, तो स्टेट्स और कॉन्ग्रुएंट। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो अनुसूची फर्स्ट में है, तो अनुसूची जो फर्स्ट है वो 8 मीन्स इसके हैं तो 28 राज्य और 28 राज्य और कितने यूनियन जो है 12 यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्कस करता है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्कस करता है। और जो अनुसूची सेकेंड है, अगर सेकेंड की बात करते हैं, तो हमारा जो सेकेंड अनुसूची है वहाँ पर बताया जाता है वेतन भत्ते से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो हमारे किससे अनुसूची सेकेंड में होती है, द्वितीय में होती है। अनुसूची थर्ड की बात करते हैं, तो अनुसूची जो थर्ड है वो किस चीज़ के बारे में बताता है? तो अनुसूची जो थर्ड होता है वो हमारा उसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। हु वाज अपॉइंटेड एज द गुड विल एम्बेसडर टू द पुअर ऑफ यूएनजीपी, यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ डेवलप्ड पीस इन जून। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसको देख लेते हैं। तो वो कौन है? नेत्रा मोहनदास। हमारा है द चोला डायनेस्टी, जो चोला डायनेस्टी है वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, जो चोला डायनेस्टी है वो कौन से रूलर के द्वारा जो है वो बताया गया? राजेंद्र चोला, आदित्य फर्स्ट, या विजय याला चोला, या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो चोला डायनेस्टी है, चोला वंश है, वो किसके द्वारा बताया गया? वो बताया गया विजयालय चोला के द्वारा, विजयालय चोला, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। विजय प्राप्त करते हैं जो चोला डायनेस्टी के लोग होते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना। क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एन एक्सटेंसिव एलिवेटेड एरिया ऑफ रिलेटिविटी, जो फ्लैट लैंड होती है वो कौन सी होती है? वो प्लेटिव होती है, या ग्लेशियर, या माउंटेन, या लगून। ठीक है, जो एक्सटेंसिव एलिवेटेड एरिया होती है रिलेटिवली फ्लैट, मतलब एक तरीके से समतल होती है, तो ऐसे जो होती है ग्लेशियर्स तो हमारे होते नहीं। माउंटेन पहाड़ में आपने देखा होगा कैसा कैसा सिस्टम बना होता है, लगून हो गया। तो पठार जो होते हैं, आप जैसे जाते हैं कि थोड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, इसके बाद वहां पर क्या होगा कि एक समतल प्लेन एरिया होगा, कैसा? उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्लेन लैंड इज कॉल्ड प्लेट्यू। वो कैसा हो गया? ऊंचे पहाड़ होंगे, उसके ऊपर कैसा एरिया होगा? समतल एकदम। माउंटेन में तो चोटी बन जाती है एक तरीके से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लगून ग्लेशियर तो
ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेट्यू। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। और जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड द इंडियन गांधी पीस प्राइज 2020 बाय फॉर्म प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, तो वो कौन है? तो मनमोहन सिंह के लिए क्या है, डेविड एंटनबर्ग या जॉर्ज, या तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेविड। इसको थोड़ा सा बस देखना है केवल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, to accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put focus on sanitation, when did the Prime Minister of India launch the स्वच्छ भारत मिशन? तो स्वच्छ भारत जो मिशन है वो किसके बारे में बताया किसने, जो कवरेज करता है, तो वो कौन है, कब मतलब एक्सेलेरेट होता है एफर्ट्स जो डाले हैं सैनिटेशन कवरेज के लिए, तो वो कब डाला गया है? 2 अक्टूबर मीन्स जब गांधी जी का जन्मदिन होता है उस दिन 2014। लेकिन कब, लेकिन जो डेट है वो चेंज है, तो 2 अक्टूबर आपको याद। क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग फिल्म पर्सनालिटीज वाज रोब्ड इन यूनिसेफ इंडियन सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन राइट्स कैंपेन इन सितंबर 2020? अमिताभ बच्चन बच्चन हो गया, सलमान खान हो गया, रणबीर कपूर या आयुष्मान खुराना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयुष्मान खुराना। आयुष्मान जो खुराना है वो यूनिसेफ सेलिब्रिटी है, एडवोकेट है फॉर चिल्ड्रन राइट कैंपेन सितंबर 2000। ये थोड़ा सा आपको याद रखना, और ये क्वेश्चंस जो है वो मे बी अब थोड़ा पूछे जाएंगे, क्योंकि ये 2020 का जो करंट अफेयर का है वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा लर्न करते चलना है। हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड 13 to 14 of April in Punjab every year. It marks the birth of the खालसा पंथ ऑफ द सिख कम्युनिटी, तो वो खालसा पंथ किसका होता है? होला मोहल्ला, लोहरी, करवा चौथ या बैसाखी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैसाखी। कैसा होता है? बैसाखी। ये थोड़ा सा याद रखना, जो हार्वेस्ट करते हैं सेलिब्रेटेड ऑन 30th और 14th अप्रैल इन पंजाब एवरी ईयर, तो कौन सा होता है? बैसाखी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द मार्बल कर्व्ड दिलवारा जैन टेम्पल्स लोकेटेड द इंश्राइन वेरियस जैन तीर्थ रक्षक जो है, तो वो कौन है? जयपुर हुआ, पुणे हुआ, माउंट आबू या शिमला, तो ऐसा कौन सा फॉलोइंग सिटीज में मार्बल कर्व्ड जो दिलवारा जैन टेम्पल है जो कि इंश्राइन वेरियस जैन तीर्थ कारस में जो है, तो वो कौन है? माउंट आबू। माउंट आबू जो होता है वो वहाँ पर ब्रह्म कुमारी की एक संस्था है। माउंट आबू में क्या है? ब्रह्म कुमारी की क्षमता है। अभी जो उड़ीसा में ही एक जो जल योजना है वो भी स्टार्ट उड़ीसा में ही प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही जो शिलान्यास किया गया है। बात करते हैं जो किसान क्रेडिट है, तो जो किसान क्रेडिट है स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर बाय इंडियन बैंक्स, तो 2001 हुआ, 1996, 1994, 1998। जो किसान क्रेडिट कार्ड है किसकी किसान किसान क्रेडिट कार्ड जो है स्कीम कब इंट्रोड्यूस की गई? 1998 में। कब इंट्रोड्यूस की गई? 1998 में जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो इंट्रोड्यूस की गई इंडियन बैंक्स के द्वारा। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, जनसंख्या के समय पर की जाने वाली आधिकारिक प्रगणना है, तो वो प्रगणना जो है वो किसके द्वारा की गई है, के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर बाय इंडियन बैंक्स, तो किसके द्वारा? 2001 में किया गया, या 1996 में, या 1994 में, या 1998 में, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की गई इंडियन बैंक्स के द्वारा। कब? 1998 में ये क्रेडिट की गई। ये थोड़ा सा याद रखना है। जनसंख्या के समय पर की जाने वाली आधिकारिक प्रगणना, इसको एक बार मैं फिर से डिस्कस करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। जो जनसंख्या के समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है वो किसका है? वो ड्राफ्ट का होता है, क्लॉज, रिकॉर्ड या सेंसस। तो हर एक जो जनसंख्या जो होती है वो 11 साल बाद क्या होती है? गणना होती है। अभी रिसेंटली 2011 में हुई थी। अब हर एक 11 साल, अगर 11 साल को हम लोग देखते हैं तो यहाँ जनगणना हुई। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, हर एक 11 साल में जो होती है जनगणना, तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। द फर्स्ट फॉरवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज चेयर्ड बाई, तो जो फर्स्ट फॉरवर्ड जो सॉरी बैकवर्ड जो क्लासेस होते हैं वो किसके द्वारा है कमीशन जो चेयर किया गया? वो वीपी सिंह थे, पीजी शाह या काका कालेकर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काका कालेकर जो थे वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को चेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये देखते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है, इफ्तास इफ्तास इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज होली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स, तो कौन सा होता है वो? आईएफटीएस की बात करते हैं, तो आईएफटीएस का फुल फॉर्म पहले आपको याद रखना है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज होता है। तो कौन सा मतलब इसे कौन ऑन करता है? ऐसा कौन सा बैंक ऑन करता है? तो आरबीआई जो बैंक होता है वो क्या होता है? ऑनर होता है। ये कहाँ पर है? मुंबई पे। कहाँ पर? जो उसकी सबसे बड़ी ब्रांच कहाँ पर है? मुंबई पे। आपको मुख्यालय आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है जो
Which of the following is a brackish water lake and shallow lagoon with estuarine character and spread across the district of Odisha? तो वो कौन है? चिल्का लेक हो गया, पिकोले लेक हो गया, वूलर लेक हो गया या अपर लेक हो गया। तो ऐसा कौन सा ब्रैकेशिक वाटर लेक होता है शैलो लॉगिन विद स्टूडेंट करेक्टर स्प्रेड ग्लॉसेस होता है? वो कौन होता है? चिली। कौन होता है? चिलिका लेक। कौन सा होता है? चिलिका लेक जो होता है वो ब्रैकिश वाटर लेक और शैलो लॉगिन को इंटर जो स्प्रेड करता है उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में। ये थोड़ा सा याद रखना है। हमारा पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ईयर है एल्बर्ट बिल प्रपोज किया था? एल्बर्ट बिल कब जो प्रपोज किया गया? तो एल्बर्ट जो बिल है वो हमारा कब प्रपोज किया गया? 1880। ऐसे इसको याद रखना, 1880 से 3 साल बाद, तो 1883 आपको थोड़ा सा याद रखना है। 1851 में थोड़ा नजदीक मतलब थोड़ा आपको याद रखना है कि 1880 के बाद जो नजदीक आता है, जो पास में आता है, तो वो पास में कौन आता है? 3 मतलब ऐड कर देना, तो 1883 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। जाए जो होजागिरी है, होजागिरी जो डांस है इस ट्राइबल डांस फ्रॉम दी रैंक कम्युनिटी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी? वो त्रिपुरा है, आसाम, पांडिचेरी या वेस्ट बंगाल? तो त्रिपुरा से, किससे? त्रिपुरा से जो है वो होजागिरी जो डांस है वो ट्राइबल डांस जो होता है वो वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से यूनियन टेरिटरीज में? त्रिपुरा में। आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। Which articles of the Indian Constitution were amended by the Constitution 103rd Amendment 2019? तो कौन सा ऐसा है? तो आर्टिकल 14, 15, 17 to 18, 16 to 17 या 15 to 16? तो आर्टिकल 15 to 16 जो होता है वो थर्ड अमेंडमेंट होता है, आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स रोड द एपिक गीता रसाय इन जेल? तो किसने किया है? तो बी आर अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो फ्रीडम फाइटर्स जो एपिक गीता रसाय जो है वो उसमें लिखा गया, तो कौन है? लोकमान्य तिलक। आपको याद रखना कौन थे? लोकमान्य तिलक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज सिचुएटेड? तो जो आईसीसी है, आईसीसी जो इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है वो कौन है? वो यूएई है। कौन है? यूएई जो है वो हेडक्वार्टर है जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है वो मुख्यालय कहाँ पर है? वो यूएई, यूनाइटेड। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको भी थोड़ा सा याद रखना है। अकॉर्डिंग टू 112 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द ऑफ ईयर स्टेटमेंट स्टेटमेंट रिसिप्ट एक्सपेंडिचर जो है वो किसके द्वारा बजट जो होता है, इसको ये करंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना, बजट देखा जाता है। वो मैंग द फॉलोइंग फाउंडेड द हरिजन सेवक संघ जो है वो 1932 में किया। तो वो कौन थी? जो हरिजन सेवक संघ है वो 1932 में किसने? महात्मा गांधी ने। पता है महात्मा गांधी जो है भारत पे कब आए? मतलब साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 में। फिर उसके बाद उन्होंने रस्किन और टॉल्स्टॉय दो बुक से मतलब उन्होंने अपनी जो है वो नॉलेज ली। फिर उसके बाद 1916 में उन्होंने अपना जो है वो जो मतलब उनके जो राजगुरु थे, मतलब एक तरीके से एक्चुअल में जो गुरु थे राजनीतिक जो गुरु थे वो गोपाल सिंह गोखले थे। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और 1916 में थोड़ा सा आपको याद रखना है। 17 में, 18, 19 ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर कोई खेले, स्वामी विवेकानंद, ऐसा कुछ नहीं। तो हरिजन जो सेवक संघ है वो महात्मा गांधी, याद रखना है। द प्राइज मनी ऑफ द अर्जुन अवार्ड, जो अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड जो प्राइज मनी है वो क्या है? एज बिन ₹5 लाख टू इन इतना, तो ₹5 लाख से कितना होता है? ₹5 lakhs to 15,000, 15 लाख। ठीक, ₹5 लाख to 15 लाख, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड द लेड द अलीगढ़ मूवमेंट? जो अलीगढ़ मूवमेंट होता है वो जो है वो क्या है? अबुल कलाम आज़ाद, ये मोहम्मद इकबाल या सैयद अहमद खान? तो अलीगढ़ जो मूवमेंट हुआ था वो किसके? सैयद अहमद खान। ठीक, याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा गया है जो है हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर? किसकी बात करते हैं? इंडिया, भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? आर के शनमुखम चेट्टी। कौन? आर के शनमुखम चेट्टी, आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेयर डैम इज अ ग्रेविटी डैम ऑन द नेयर रिवर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो जो नेयर डैम है वो क्या है? केरला। याद रखना, जो नेयार डैम जो है वो ग्रेविटी डैम है वो किसका है फॉलोइंग में? तो केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा करेला। करेला आपको याद रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग, इसको थोड़ा सा देखना, 2020 में जो किंग 11 पंजाब के कौन जो थे वो कैप्टन थे, वो तो चेंज ही नहीं होते 2020। ठीक है, तो कौन है कैप्टन था? सॉरी, केएल राहुल उस समय पे 2000 आईपीएल में, आपको याद रखना है।
उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि रिसेंटली पे अगर जो हमारा कौन से नंबर का जो है आईपीएल हुआ है, तो आपको याद रखना 16th नंबर का जो है रिसेंटली पे हमारा जो आईपीएल कंप्लीट हुआ है, कौन सी टीम टीम जीती है, चेन्नई सुपर किंग मतलब विजेता है। और उप विजेता की बात करते हैं तो उप विजेता कौन है हमारी, उप विजेता कौन सी है, आपको याद है कि जो हार्दिक पांड्या की जो टीम है वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए उप विजेता कौन है, हार्दिक पांड्या की जो टीम है। ठीक है, और सबसे पहले जो है आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये थोड़ा सा याद रखना है कितनी टीम थी, आपको ये थोड़ा याद रखना है कि किसमें मतलब क्या है, कितनी टीमें होती हैं, कितनी शामिल होती है, वो सब आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अब फिर से अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एनएसडी चेयरमैन मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन सितंबर। तो हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज बिकम द चेयरमैन ऑफ एनएसडी नेशनल स्कूल इन ड्रामा इन सितंबर 2009। तो 2020 में कौन, परेश रावल रहे, कौन रहे, परेश रावल, ये थोड़ा सा याद रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसलैंड इज इंडिया ओनली एक्टिव वेलकोनो फाइंड। जो एक्टिव वेलकोनो होते हैं वो कहाँ पर फाउंड करते हैं, तो एक्टिव जो वेलकोनो होते हैं वो बंजर, जहाँ पर जो बंजर एरिया होता है जहाँ पर कुछ भी हम लोग उगा नहीं सकते हैं, तो ऐसे एक्टिव जो वेलकोनो होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब एक तरीका सूखा एकदम होता है वहाँ पर, डाइवर लैंड नहीं होते हैं, नील लैंड नहीं, अगर थी तो कौन सा बैरन लैंड होता है जहाँ पर बिल्कुल सूखा पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक योजना जो है वो डिज़ाइन किया गया है, ये थोड़ा सा वो क्वेश्चन है। तो कौन सी योजना आर्थिक गैर गैर कृषि और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की गई है, क्रेडिट कार्ड ₹10 लाख। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कौन सी, पीएम मुद्रा योजना आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा याद रखना है। राजगिरी डांस फेस्टिवल अटेस्ट टू द वाइट पॉपुलरली क्लासिकल डांस रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। तो वो बिहार से है। राजगीर किससे रिलेटेड है, राजगीर डांस जो किससे रिलेटेड है वो बिहार से रिलेटेड है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर कंट्रीज ऑफ द एशियन डेवलपमेंट, एडीबी के लिए जो होता है एशियन डेवलपमेंट के लिए कौन सा होता है, 68 जो कंट्रीज होते हैं वो मेंबर शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर वॉन द राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है वो कौन, रोहित शर्मा, कौन, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है उसको रोहित शर्मा को याद रखना है। ठीक है, ये मुंबई इंडियंस के क्या रहे, कप्तान रहे, आपको याद रखना है। इन विच ईयर वॉज द दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश। तो हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत तो 5 वंश होते हैं, 5 वंश कौन कौन से होते हैं, जीके तो सरल लगती है, इसके ट्रिक जीके तो सरल लगती है। ठीक, जीके तो सरल लगती है। ठीक, आपको ऐसे याद रखना है। तो जीके से गुलाम वंश हो गया, तो 1206 से स्टार्ट, आपने याद रखना दिल्ली सल्तनत जो है वो कब से स्टार्ट हुई, 1206, और कब तक चली हमारी, 1526 तक लास्ट, आपको याद रखना है। गुलाम वंश के संस्थापक ठीक है कौन है, खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश याद रखना, तुगलक वंश के कौन हो गए, ठीक है, सैयद वंश, सैयद खिज्र खा हो गए, लोधी वंश, बेलहोल लोधी। ठीक, ऐसे आपको थोड़ा सा याद रखना है इनके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने सेपरेट वीडियो इसको बना दिया, सेपरेट वीडियो आप देख सकते हो उधर। अनिल किशोर इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीआरओ, चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द फॉलोइंग। तो किस बैंक का है, तो एनडीबी बैंक का है, किसका, न्यू डेवलपमेंट एचडीएफसी वर्ल्ड बैंक एसबीआई। तो एनडीबी मतलब एनडीबी का है, किसका, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का। में से पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु। ठीक है, कौन होते हैं, तो वो शंकुधारी शंकुधारी सदाबहार वनों की हम लोग थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। शीश महल और पैलेस ऑफ मिरर्स बिल्ड बाई महाराज नरेंद्र सिंह लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो पटियाला है, कौन सा, महाराज नरेंद्र जो है वो कहाँ की, पटियाला लोकेटेड है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईएफटी इज द सिस्टम इन विच द ट्रांजेक्शन रिसीव द पर्टिकुलर टाइम और प्रोसेस। व्हाट डज एनईएफटी, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है, एनईएफटी क्या याद रखना, एनईएफटी जो होता है वो क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये थोड़ा सा याद रखना। इन विच ईयर वाज द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो हंटर जो होता है वो 1882 में, हंटर कमीशन जो होता है वो कब होता है, 1882 में, आपको याद रखना, लॉर्ड रिपन से। तो पूरी मेहनत मेहनत की, और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है मैं ऐसे वीडियोस और अपलोड करूंगा जिससे आप लोगों की हेल्पफुल होगी। और आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको किस टाइप के वीडियोस की नीड है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं हम लोग।